ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना, क्या ब्रेस्ट में होने वाला हर गांठ कैंसर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट में होने वाले गांठ कई तरह के होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ये बेनाइन होता है, और कई गांठ कैंसरस भी हो सकते हैं। कम उम्र की लड़कियों में भी कैंसरस हो सकता है और अधिक उम्र की महिलाओं में भी हो सकता है। अब ये इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, अपने एक्जिला को एग्जामिन करना है, अपने इस एरिया को एग्जामिन करना है। इस एरिया में देखना है कहीं पे कोई गांठ तो नहीं है। अगर गांठ है तो उस गांठ का फीचर कैसा है, वो गांठ छटक रहा है या फिर सॉलिड है। एक ही जगह पे छटकने वाली गांठ को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट माउस, जो कि जहां आप उसे फील करेंगे वो वहां से छटकती है। अगर छटकने वाली है तो इसका मतलब है कि ये फाइब्रोएडिनोमा है, बेनाइन है, कैंसरस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब भी आपको अगर गांठ हो तो आप अपनी डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, और ये गांठ का फीचर कैसा है। साथ में आपको सोनोग्राफी करवाएंगे, सोनोग्राफी के साथ साथ एफएनएससी या बायोप्सी भी करवा सकती हैं। और सोनोग्राफी हम 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में करवाते हैं, 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में हम मैमोग्राफी करवाते हैं, क्योंकि इसका रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो इससे भी आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर काउज है ये। तो 40 साल की उम्र की लड़कियां बिल्कुल भी खुद से मैमोग्राफी ना करवाए, पहले अपने डॉक्टर से मिले। जब डॉक्टर आपके ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करवाती हैं तो उसमें ये देखती है कि जो आपका लंप है, गांठ है, उसका साइज क्या है, कहीं अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। उसका साइज अगर 4 से कम है तो फिर हम उसमें एफएनएससी या बायोप्सी नहीं करवाते, और अगर 4 से अधिक है तो फिर हम बायोप्सी या एफएनएससी करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज को 4 सेंटीमीटर से कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है, फिर हम उसमें एफएनएससी या बायोप्सी करवा देते हैं ताकि वो 100% श्योरिटी हो जाए कि ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। जब भी आपके ब्रेस्ट में गांठ हो तो आप एफएनएससी या बायोप्सी जरूर करवा ले, ताकि एक मन से शंका खत्म हो जाए कि चलो ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये बेनाइन है, यानी कि फाइब्रोएडिनोमा गांठ है। फाइब्रोएडिनोमा गांठ के लिए हम क्या करते हैं, तो फाइब्रोएडिनोमा गांठ है, पेन है तो पेन किलर देते हैं, साथ में प्राइमोसा देते हैं, एवियन दे सकते हैं, उसके लिए रोज प्लस दे सकते हैं। इन नाम से मेडिसिन आती है जो आपकी डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन कितने एमजी में देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है। आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में पेन है, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, तो कुछ हार्मोनल ऐसे करवाते हैं। हार्मोनल ऐसे में होता है जैसे कि एस्ट्रोजेन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर इसका इम्बैलेंस है तो इसके इम्बैलेंस से भी आपके ब्रेस्ट में गांठ हो सकता है, और इसके लिए फिर हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसे ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो 21 दिन वाली होती है, जिसे आप लोग संडे मंडे गोली बोलते हैं। तो इससे भी हम, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इससे भी हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई बार कुछ लेडीज होती हैं जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं, 21 दिन वाली गोली पे होती हैं, उसके वजह से भी आपके ब्रेस्ट में लंप हो सकता है। कोई भी चीज अगर हायर डोज में आप लेती है, लंबे समय तक लेती है, तो उसका भी साइड इफेक्ट आता है, तो उससे भी आपको गांठ हो सकती है, और इससे हम आपके गांठ को ठीक भी कर सकते हैं। गांठ को कई बार होता है कि गांठ का बहुत ज्यादा ही सीरियस ट्रीटमेंट करवाते हैं कि ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो गांठ खत्म नहीं होता है। या तो आप इसे सर्जिकल रिमूव करवा सकते हैं, या फिर आपके ये सिम्टम्स में रिलीफ दे सकता है, जैसे पेन नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, इसका इलाज है, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। इसके लिए आपको सर्जिकल रिमूवल ही करवाना पड़ता है। तो सर्जिकल रिमूवल हम खास करके उन महिलाओं में बोलते हैं जिनका शादी हो चुका है, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उनमें हम सर्जिकल रिमूवल करवा देते हैं। या हमें ये शंका लगता है कि आगे चल के ये कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम सर्जिकल रिमूवल करवा सकते हैं। और अनमैरिड लड़कियों में ज्यादातर हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो उनका भी सर्जिकल रिमूवल करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिमूव करवाना है या नहीं करवाना है, या डॉक्टर्स को कई बार लगता है कि ये बहुत ज्यादा आगे जाके कुछ काज कर सकता है, तो फिर वो रिमूव करवा सकती हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रहे, हॉट फर्मेंटेशन करे, गर्म पानी की सिकाई आप कर सकते हैं, कैल्शियम इंटेक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना डाइट अच्छा रखें, तो ये सब करने से भी आपको पेन कम होगा, आपकी गांठ ठीक होते हैं।
मैमोग्राफी करवाते हैं तो उसमें हम स्कोर देखते हैं, स्कोर होता है, ग्रेड होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका ग्रेड किस ग्रेड में है, कैंसरस तो नहीं है, बेनाइन है, ये पता चलता है। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि मैमोग्राफी होता क्या है और किन महिलाओं में करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रोलैक्टिन का जो टेस्ट करवाते हैं, तो फिर उसकी हार्मोनल मेडिसिन देते हैं जिससे आपका डिस्चार्ज ठीक हो सकता है। जब भी अगर आपके घर में किसी को भी ब्रेस्ट लंप है, गांठ है, तो आप उसका एग्जामिनेशन जरूर करवाएं और हर 3 महीने पे आप फॉलो अप करवा सकती हैं। हर 3 महीने पे हम सोनोग्राफी करवा के देखते हैं। अगर जिससे बेनाइन है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी को गांठ है जो कैंसरस नहीं है तो उसका हर 3 महीने पे सोनोग्राफी करवाते हैं। ये देखते हैं कि उसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। अगर साइज बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है तो फिर हम सर्जिकल रिमूव करवा देते हैं। 3 महीने पर ये देखते हैं अगर बहुत कम स्लो ग्रोथ है तो फिर हम उन्हें 6 महीने पे बोलते हैं, फिर उसके बाद 1 साल पे बोलते हैं। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका ये जो होता है फॉलो अप का वो बढ़ा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ब्रेस्ट लंप के लिए। ब्रेस्ट लंप बहुत कॉमन होता है, लेकिन हाँ इसे बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर्स के फॉलो अप में जरूर रहना है, इसका केयर अच्छे से करना है, ट्रीटमेंट अच्छे से लेना है। आप चाहे तो सर्जिकल रिमूव करवा या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रह सकती हैं। थैंक यू।